हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए पंचशील समझौते के बारे में। क्या था पंचशील समझौता, क्यों हुआ था, किस लिए किया गया था पंचशील समझौता, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस समय ये पंचशील समझौता हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता तिब्बत क्षेत्र में व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील समझौते पर दोनों देशों ने 1954 में हस्ताक्षर किया था। आइए डिटेल से समझते हैं क्या है पंचशील समझौता। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए। चूँकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझा। यही कारण था कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध भारत ने किया था। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध भी हो गया। अब आइए इस वीडियो में ये समझते हैं कि क्या था पंचशील समझौता और किस कारण से युद्ध हो गया, किस कारण से पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया। दोस्तों, पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। दोस्तों, पंचशील सिद्धांत का तात्पर्य है 5 सिद्धांत। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाला 5 निषेध होते हैं, अर्थात इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के 5 मुख्य बिंदु क्या थे, आइए उसमें हम समझते हैं। पहला बिंदु है दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यानी भारत चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा बिंदु यह है कि एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, यानी चीन भारत पर आक्रमण नहीं करता और भारत चीन पर नहीं आक्रमण करता। और तीसरा बिंदु ये था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। और चौथा बिंदु ये था कि परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, यानी व्यापार को बढ़ावा देना। पांचवा बिंदु यह था कि सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दोस्तों, पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन और भारत के संबंध बिगड़ गए? क्या हुआ कि सन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी CIA की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यही कारण है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है। यहाँ पर भारत ने चीन के आंतरिक मामले में दखल दे दिया। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के लिए ना तो भारत सेना तैयार थी और ना ही भारत की सरकार। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की ज़मीन पर बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।